वेलकम टू माय चैनल एनवर टीवी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट पिछले कुछ करना। सालों में इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिनसे ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और हम रोज़ अनगिनत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इनको बनाने का असल मकसद आप नहीं जानते होंगे। तो शुरू करते हैं अपना हेडफोन्स। दोस्तों, आज शायद कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हेडफोन्स यूज़ ना करता हो, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हेडफोन्स म्यूज़िक सुनने के लिए इन्वेंट नहीं किए गए थे। 19वीं सदी में ये हेडफोन्स 4 से 5 किलो वजनी होते थे और इनका इस्तेमाल शोर से बचने के लिए किया जाता था। पायलट्स, टैंकमैन और मशीनरी वर्कर्स शोर से बचने के लिए इन्हें कान पर पहनते थे। फिर इनका इस्तेमाल टेलीफोन ऑपरेटर्स ने करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक कंपनी जिसका नाम कॉस था, इन्होंने हेडफोन्स में वायर लगाकर इन्हें टेप रिकॉर्डर्स के साथ बेचना शुरू कर दिया। लोग इन वॉक टेप्स के साथ हेडफोन्स को लगाकर म्यूजिक सुनते थे। सबसे पहले कॉस कंपनी ने एक्सपो 58 में 1958 के अंदर इसे लॉन्च किया और फिर इस गैजेट ने म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। नंबर 8, ट्रेडमिल। दोस्तों, आप सबने जिम्स वगैरह में ये ट्रेडमिल तो देखी होगी। इसका इस्तेमाल वर्कआउट के दौरान रनिंग के लिए किया जाता है। ये मशीन काफ़ी यूज़फुल है, बट इसे बनाने का असल मकसद ये नहीं था, बल्कि ट्रेडमिल का मैकेनिज्म इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि जेल में मुजरिमों को सजा दी जा सके। सन 1818 के दौर में जेल में मौजूद कैदियों को इन ट्रेडमिल्स पर चलाया जाता था। ये स्टेप्स की तरह होती थी। मुजरिमों को पनिशमेंट के तौर पर डेली इन पर 11,000 कदम चलना पड़ता था और मुजरिमों की फोर्स लगती और ट्रेड मिल से गंदम के दाने पीसे जाते या फिर कुओं से पानी निकाला जाता। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन ये एक्सरसाइज मशीन लोगों को टॉर्चर करने के लिए इन्वेंट की गई थी। वैसे आलसी लोगों के लिए तो ये मशीन आज भी टॉर्चर ही है। नंबर 7, पॉपकॉर्न। दोस्तों, पॉपकॉर्न एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तकरीबन हर घर में यूज होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये एक खाने की डिश तो बिल्कुल नहीं थी। जंगल में रहने वाले बाशिंदे इन पॉपकॉर्न्स को अपनी टोपियों और लिबास सजाने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसके अलावा ये इन पॉपकॉर्न्स की मदद से हार वगैरह भी बनाते थे। लेकिन फिर एक अननोन शेफ ने ये आइडिया कुकिंग में इस्तेमाल किया। सिनेमा के अंदर पॉपकॉर्न 20वीं सदी के शुरू में एक मूवी स्नैक बने और ये इतने लाइट थे कि आज दुनिया के हर सिनेमा हॉल में आपको इनकी शॉप्स मिलेंगी। वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मकई का ये दाना जब गर्म किया जाता है तो इसके अंदर पानी होने की वजह से ये दाना फट जाता है और ये कॉर्न बीन इस स्मॉल ब्लास्ट से ऐसी शेप में आ जाता है। नंबर 6, टी बैग्स। दोस्तों, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपने लिप्टन टी बैग्स तो यूज किए होंगे। टी बैग्स के जरिए चाय बनाना बहुत आसान है और इसे पत्ती के दाने भी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये टी बैग्स इस मकसद के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि 1904 में एक टी इंपोर्टर थॉमस सुलिवान, जो कि न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखते थे, इन्होंने देखा कि चाय में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो इन्होंने टी शाइनी स्मॉल बैग्स में बेचना शुरू कर दी। लोग इस बैग समेत ही पत्ती चाय में डाल देते जिससे आसानी हो जाती। बाद में ये ब्रिलियंट आइडिया पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया और अब ज्यादातर चाय इसी तरह बनाई जाती है। नंबर 5, वैसलीन। दोस्तों, 1850 के दौर में ऑयल फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स एक पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल मशीनरी पर लगाने के लिए करते थे। इससे वो जबरदस्त काम करती थी। उस वक्त इस प्रोडक्ट को रॉड वैक्स कहा जाता था और ये ब्लैक या फिर डार्क येलो कलर की होती थी। कई वर्कर्स इस लुब्रिकेंट को अपने जख्मों पर लगाते तो वो जल्द ठीक हो जाते। एक केमिस्ट जिनका नाम रॉबर्ट चीजबर्ग था, इन्होंने रॉड वैक्स को रिफाइन करके इसका कलर व्हाइट कर दिया, लेकिन ये सेम वही रॉड वैक्स थी। इस प्रोडक्ट को व्हाइट करने के बाद वो न्यूयॉर्क आए और इसको वैसलीन का नाम देकर नया मेडिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये क्रीम बर्न्स और इवन स्किन प्रॉब्लम्स को जबरदस्त सॉल्व करती थी। इन्होंने 1870 में वैसलीन की फैक्ट्री बनाई और ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में यूज होने लगा। कहा जाता है कि रॉबर्ट अपने आखिरी वक्त में इसे पूरी बॉडी पर लगाते थे और इवन इसे खाते भी थे। वेल, जो भी हो, ये पेट्रोलियम जेली काफी यूजफुल साबित हो रही है। नंबर 4, वेबकैम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वेबकैम क्यों बनाया गया था? मौजूदा दौर में तो हम इसकी मदद से अपनी फैमिली और फ्रेंड से लाइव चैट करते हैं, लेकिन इसके बनाने का मकसद बिल्कुल डिफरेंट था। असल में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स डेली काम करते थे और वो कॉफी के बहुत शौकीन थे। कई दफा ऐसा होता कि कॉफी मेकर में बीन्स खत्म हो जाते और इसका पता नहीं चलता था, तो इन्होंने इस कॉफी मेकर के अंदर रियल टाइम कैमरा फिट कर दिया ताकि इसे देखा जा सके। 10 साल तक ये कैमरा ऐसे ही काम करता रहा और फिर ये लाइव कैमरा बाकी डिवाइसेस के लिए भी पिक कर लिया गया। इंजीनियस कॉफी लवर्स की वजह से आज हम लाइव कैम और स्ट्रीम कर पाते हैं।
नंबर 3, सन ग्लासेस। दोस्तों आजकल हर कोई सन ग्लासेस फैशन और धूप से आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनता है, लेकिन ये ग्लासेस धूप से प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनाई गई थी। इनकी इजाद 12वीं सदी में हुई थी। इनको चाइना में इन्वेंट किया गया था और वहाँ के जज इनका इस्तेमाल कोर्ट में अपने इमोशंस को छुपाने के लिए करते थे ताकि मुजरम इनको बेवकूफ ना बना सकें। और नॉर्थ चाइनीज लकड़ी की ग्लासेस पहनते थे ताकि आंखों को स्नो से बचा सकें। 20वीं सदी के शुरू में हॉलीवुड एक्टर्स इन ग्लासेस को मूवी सेट पर पहनते थे ताकि वहां लगाई गई तेज रोशनी से आंखों को बचा सकें और कैमरे की तरफ देख सकें। अपने फेवरेट हीरोज को स्टाइलिश ग्लासेस में देखकर लोगों ने भी इसकी डिमांड शुरू कर दी और आज ये ग्लासेस स्टाइल और प्रोटेक्शन दोनों का काम कर रही हैं। नंबर 2, इंटरनेट। दोस्तों आज के दौर में इंटरनेट के बगैर शायद दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट क्यों इन्वेंट किया गया था? इसका रियल पर्पस दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करना नहीं था, बल्कि अमेरिकन आर्मी ने ये वर्ल्ड वाइड वेब एक कम्युनिकेशन सिस्टम के तौर पर बनाया था। उस वक्त इनका मानना था कि अगर दुश्मन ने सारी टेलीफोन लाइंस डिस्ट्रॉय कर दी तो आर्मी एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेगी। तो साइंटिस्ट ने सजेशन दिया कि आर्मी कंप्यूटर्स के जरिए कनेक्शन कायम रख सकती है। ये आइडिया इतना ब्रिलियंट था कि इसे पूरी दुनिया को आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और थैंक्स टू देम आज आप मेरी वीडियो इंटरनेट के जरिए देख पा रहे हैं। नंबर 1, माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों माइक्रोवेव ओवन मौजूदा दौर में हर घर की जरूरत है। खाना गर्म करने के लिए इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन इस ओवन की इन्वेंशन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे एक साइंटिस्ट पर्सी स्पेंसर ने इन्वेंट किया था। पर्सी असल में रेडियो रडार बनाते थे। एक दिन वो एक रडार पर काम कर रहे थे कि इन्होंने देखा कि इनकी पॉकेट में मौजूद चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। इन्होंने जब तहकीक की तो पता चला कि ये माइक्रोवेव्स हैं जो कि चीजों को गर्म कर देती हैं। सो ये रेडियो रडार 1947 में एक माइक्रोवेव ओवन बन गया। शुरू में इन ओवंस का साइज एक फ्रिज जितना बड़ा होता था और ये हद से ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बट अब तो ये आपको हर घर में ही मिल जाएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर